हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंकित और सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी कुल में। आज है 14 जुलाई 2022 और आज के दिन से करंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही हर क्वेश्चन से रिलेटेड मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। और वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज के करंट अफेयर की PDF फाइल आप वीडियो को डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर की PDF फाइल मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले 13 जुलाई के करंट अफेयर का एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि रिवीजन इज़ द की ऑफ सक्सेस। तो अभी 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस मनाया गया है। कॉफ़ी बोर्ड जलवायु प्रतिरोधी किस्मों को विकसित करने के लिए इसरो के साथ साझेदारी करेगा। एक जिला एक उत्पाद को ONDC से जोड़ने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश बन गया है। हरदीप सिंह पुरी जी ने NCR के लिए जियो पोर्टल परिमल लॉन्च किया है। इटली देश की सरकार ने भीषण सूखे को देखते हुए पो नदी के आसपास के 5 उत्तरी क्षेत्रों में आपातकाल की घोषणा की है। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 चार्ल्स लेक्नर ने जीता है। T20 के इतिहास में 500 डॉट बॉल फेंकने वाले पहले गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार बन गए हैं। गोवा शिपयार्ड के नए प्रमुख के रूप में ब्रिजेश कुमार को नियुक्त किया गया है। यूनेस्को की अंतर सरकारी समिति के लिए अपने देश भारत को चुना गया है। पश्चिम बंगाल राज्य में दुर्गापुर और वर्धमान में इंटरनेट एक्सचेंज के पॉइंट मिले हैं। इंडियन एयरफोर्स द्वारा AI सेंटर फॉर एक्सीलेंस नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है। और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल रेलवे स्टेशन संवर्धित वास्तविकता ऑगमेंटेड रियलिटी सुविधा वाला पहला रेलवे स्टेशन बन गया है। तो ये थे कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन। अब आज का करंट अफेयर देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 2022 विंबलडन पुरुष ओपन खिताब किसने जीता है? तो अभी नोवाक जोकोविच ने 2022 विंबलडन पुरुष ओपन खिताब जीता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। अच्छा, मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था विंबलडन महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो एलिना रिबाकिना ने। किसने? एलिना रिबाकिना ने। अच्छा, मैंने आपको उस क्वेश्चन में ये भी बताया था कि साल में टेनिस के 4 टूर्नामेंट होते हैं। आपको उन चारों टूर्नामेंट के नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अब नोवाक जोकोविच ने ये जीता है, तो इस इमेज में देखिए, ये है नोवाक जोकोविच और इन्होंने भी हाल ही में 2022 विंबलडन पुरुष ओपन खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक और भारतीय वायुसेना के बीच रक्षा वेतन पैकेज योजना के लिए समझौता हुआ है? तो अभी SBI बैंक और भारतीय वायुसेना के बीच रक्षा वेतन पैकेज योजना के लिए समझौता हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। अब ये समझौता SBI बैंक के साथ हुआ है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हिंदी में भारतीय स्टेट बैंक। SBI की स्थापना कब हुई? 1 जुलाई 1955 को। SBI का हेडक्वार्टर कहाँ है? महाराष्ट्र के मुंबई में। और SBI के वर्तमान में चेयरमैन कौन है? दिनेश कुमार खरा और MD आलोक कुमार चौधरी। और ये है SBI का लोगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्वाधीनता संग्राम न शूरवीरों नामक किताब किसने लॉन्च की है? तो अभी वर्तमान में केंद्रीय विदेश और संस्कृत राज्य मंत्री हैं मीनाक्षी लेखी, और इन्होंने अभी हाल ही में स्वाधीनता संग्राम न शूरवीरों नामक किताब लॉन्च की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। अब ये पुस्तक है किस बारे में? तो ये पुस्तक देश की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष को चिन्हित करने के लिए स्वाधीनता का अमृत महोत्सव का एक हिस्सा है। ये पुस्तक हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को याद कराती है, जिन्होंने साम्राज्यवाद से लड़ाई लड़ी और माँ भारती के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। और यह पुस्तक उन स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देने का प्रयास करती है जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। अब ये पुस्तक को मीनाक्षी लेखी ने लॉन्च किया है। तो इस इमेज में देखिए, ये है मीनाक्षी लेखी, जो कि वर्तमान में केंद्रीय विदेश और संस्कृत राज्य मंत्री है। इन्होंने स्वाधीनता संग्राम न शूरवीरों नामक पुस्तक को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में बॉन ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी कॉन्क्लेव 2022 का
आयोजन किया गया है? तो अभी जर्मनी देश में बॉन ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। अब ये आयोजन जर्मनी में किया गया है। तो आप इस मैप में देखिए, ये है जर्मनी और ये है जर्मनी का फ्लैग। जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन। जर्मनी की करेंसी क्या नाम है? यूरो। जर्मनी की राजभाषा क्या है? जर्मन। जर्मनी की संसद क्या नाम है? बुंडेस्टाग। जर्मनी के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमेयर। और वर्तमान में चांसलर कौन है? ओलाफ स्कोल्जो। कौन है? ओलाफ स्कोल्जो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 94 वर्षीय भगवानी देवी ने फिनलैंड में 100 मीटर स्प्रिंट में कौन सा पदक जीता है? तो अभी 94 वर्षीय भगवानी देवी ने फिनलैंड में 100 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक जीता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। आप इस इमेज में देखिए, ये है भगवानी देवी जो कि 94 साल की हैं और इन्होंने अभी हाल ही में फिनलैंड में 100 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक जीता है। इन्होंने 100 मीटर की रेस को 24.74 सेकंड में पूरा किया और पूरा करके इस 100 मीटर की रेस में इन्होंने स्वर्ण पदक जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी के पूर्व अध्यक्ष बीके सिंघल का निधन हो गया है? इस क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रही है और आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को तुरंत लाइक करें और सभी के साथ शेयर करें। और यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। तो अभी बीएसएनएल के पूर्व अध्यक्ष बीके सिंघल का निधन हो गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। आप इस इमेज में देखिए, ये हैं बीके सिंघल जो कि भारतीय इंटरनेट के जनक भी कहे जाते हैं। इन्हीं का भी हाल ही में निधन हो गया है और ये बीएसएनएल कंपनी के पूर्व अध्यक्ष थे। अब बीएसएनएल, तो बीएसएनएल का फुल फॉर्म क्या होता है? भारत संचार निगम लिमिटेड। इसकी स्थापना कब हुई? 15 सितंबर 2000 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में। बीएसएनएल के वर्तमान में एमडी एंड चेयरमैन कौन है? प्रवीण कुमार पुरवार। बीएसएनएल की टैगलाइन क्या है? कनेक्टिंग इंडिया फास्टर। और ये है बीएसएनएल का लोगो। तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने कहाँ सबसे लंबा डबल डेकर फ्लाईओवर बनाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो अभी नागपुर में भारत ने सबसे लंबा डबल डेकर फ्लाईओवर बनाने का रिकॉर्ड बनाया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। इस फ्लाईओवर को NHAI और महाराष्ट्र मेट्रो ने मिलकर बनाया है। इसकी लंबाई 3.14 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गिजोन शतरंज मास्टर किसने जीता है? तो अभी डी गुकेश ने गिजोन शतरंज मास्टर जीता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। आप इस इमेज में देखिए, ये है डी गुकेश और इन्होंने अभी हाल ही में गिजोन शतरंज मास्टर जीता है। अब ये शतरंज मास्टर इन्होंने जीता है, तो अभी 68वें शतरंज ग्रैंड मास्टर अर्जुन कल्याण ने जीता था। 39वें शतरंज ग्रैंड मास्टर हर्षित राजा ने जीता था। 17वें शतरंज ग्रैंड मास्टर आर राजा ऋत्विक ने जीता था। 71वें शतरंज ग्रैंड मास्टर संकल्प गुप्ता ने जीता था। 72वें शतरंज ग्रैंड मास्टर मित्रभा गुहा ने जीता था और 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर राहुल श्रीवास्तव ने जीता था। तो अभी तक के इतने शतरंज ग्रैंड मास्टर आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने प्रसार भारती का नया लोगो लॉन्च किया है? तो अभी वर्तमान में आईबी सचिव हैं अपूर्व चंद्रा। इन्होंने अभी हाल ही में प्रसार भारती का नया लोगो लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। आप इस इमेज में देखिए, ये हैं अपूर्व चंद्रा जो कि वर्तमान में आईबी सचिव हैं। इन्होंने प्रसार भारती का नया लोगो लॉन्च किया है। आप ये लोगो देखिए, ये है प्रसार भारती का नया लोगो। इस लोगो में ऊपर हिंदी में लिखा है प्रसार भारती और नीचे अंग्रेजी में लिखा है प्रसार भारती। बीच में भारत बना हुआ है और उस भारत के अंदर माइक बना हुआ है। यही है प्रसार भारती का नया लोगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IFAD यानी इंटरनेशनल फंड फॉर
एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी अल्वारो लारिया को IFAD के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। आप इस इमेज में देखिए, ये है अल्वारो लारिया, जो कि अभी हाल ही में IFAD के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस IIT ने व्यक्तिगत कैंसर के निदान के लिए AI टूल विकसित किया है? तो अभी IIT मद्रास ने व्यक्तिगत कैंसर के निदान के लिए AI टूल विकसित किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। अब ये IIT वाला प्रश्न है, तो अभी रिसेंटली जितने भी IIT से प्रश्न बने थे उनका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो अभी IIT मद्रास ने सेप्टिक टैंक को साफ़ करने के लिए रोबोट विकसित किया है। भारतीय रेलवे और IIT मद्रास ने भारत का पहला स्वदेशी हाइपर लूप विकसित करने के लिए साझेदारी की है। IIT बॉम्बे ने भारतीय मौसम विज्ञान के साथ समझौता किया है। इजरायली दूतावास ने महिला उद्यमियों के लिए 6 सप्ताह के परामर्श कार्यक्रम के लिए IIT दिल्ली के साथ समझौता किया है। IIT खड़गपुर ने नई फास्ट चार्जिंग सोडियम आयन बैटरी का विकसित किया है। IIT हैदराबाद में स्वांत नेविगेशन सुविधा तिहान का उद्घाटन किया गया है। और ग्रीनको ने सतत विज्ञान स्कूल स्थापित करने के लिए IIT हैदराबाद के साथ समझौता किया है। तो ये थे अभी रिसेंटली जितने भी IIT से क्वेश्चन बने थे उनका हम लोग ने इसमें क्विक रिवीजन कर लिया है। अब आज के दिन का आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की जानवी दागेंती AATC यानी एनालॉग एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग सेंटर की सबसे कम उम्र की एनालॉग अंतरिक्ष यात्री बनी है? तो अभी आंध्र प्रदेश राज्य की जानवी दागेंती AATC की सबसे कम उम्र की एनालॉग अंतरिक्ष यात्री बनी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। आप इस इमेज में देखिए, ये है जानवी दागेंती, जो कि AATC की सबसे कम उम्र की एनालॉग अंतरिक्ष यात्री बनी है। अब कल की वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर, तो कल मैंने आपसे पूछा था हाल ही में खबरों में रहा लिस्बन डिक्लेरेशन किसके संरक्षण से संबंधित है? तो लिस्बन डिक्लेरेशन महासागर के संरक्षण से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हाल ही में एक जिला एक उत्पाद को ONDC से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन से बना है? ये हैं 4 ऑप्शन। इन चारों ऑप्शन से एक राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। हो सके तो आप हर क्वेश्चन का आंसर कम से कम 3 लाइन में दिया करें, क्योंकि मैं आपसे हर बार बोलता हूँ जिन क्वेश्चन का आंसर आप लिख देते हैं वो भी डिटेल में, फिर आप उनको कभी नहीं भूलते हैं। अब अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें और हमें कमेंट करके बताइए कि मैं आने वाली वीडियोस में और क्या क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। आपके लिए मैं क्या क्या इस करंट अफेयर्स की सीरीज़ में क्या क्या ऐड कर सकता हूँ जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिट हो। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ ही में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो वहाँ जुड़ जाइए, क्योंकि मैं सवेरे करंट अफेयर के क्वेश्चन का क्विज वहाँ पे डालता हूँ, जिसे आप सॉल्व करके अपने करंट अफेयर डेली करंट अफेयर को मजबूत कर सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि रोज़ करंट अफेयर की वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिल पाए।